ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मैं वही बाबूराव की कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ जो लोगों ने हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 में काफी ज्यादा पसंद किया था। जो दर्शक हेरा फेरी 3 देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे, शायद उनके लिए ये एक दुखद न्यूज है। हेरा फेरी 3 बीच में ही रुक गया है। बीच में रुकने की वजह बाबूराव खुद हैं। परेश रावल का कहना है कि उन्हें इस कैरेक्टर में कुछ भी क्रिएटिव नहीं दिख रहा था। अक्षय कुमार के प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल पे 25 करोड़ की लीगल नोटिस भेजी है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन का कहना है कि परेश रावल जैसे सीनियर एक्टर से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। अगर हेरा फेरी में बाबूराव ही नहीं रहेंगे तो हेरा फेरी 3 में मजा भी नहीं आएगा। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ये गाना सुन के आपको हेरा फेरी की याद तो आई होगी और साथ साथ में बाबूराव की कैरेक्टर की भी। जी हाँ, मैं वही बाबूराव की कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ जो लोगों ने हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 में काफी ज्यादा पसंद किया था। लेकिन जो दर्शक हेरा फेरी 3 देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे, शायद उनके लिए ये एक दुखद न्यूज है, क्योंकि हेरा फेरी 3 बीच में ही रुक गया है और बीच में रुकने की वजह बाबूराव खुद हैं। जी हाँ, बाबूराव के कैरेक्टर निभाने वाले परेश रावल ने हेरा फेरी 3 करने से मना कर दिया है। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो उनके को एक्टर है, उनका कहना है कि परेश रावल ने कभी भी हेरा फेरी 3 छोड़ने की बात उनसे कभी नहीं की। It's an absolute shock to me and I'm here because I heard it yesterday. And then today some more news came about. So I need to call and find out. And I'm completely heartbroken. Because if there was one film that I was looking forward to, it was Hera Fairy. It cannot happen. It 100% cannot happen without Paresh Rawal. It can 99% happen without, it can happen, 1% can happen without me and Akshay. But 100% can't happen without Paresh ji. No, it doesn't. Raju and Shyam, if they are not hammered by Babu Bhaiya, it doesn't work. और मूवी जब आधा बन चुका है तो बीच में छोड़ने की वजह ना डायरेक्टर को समझ में आ रही है, ना ही उनके को एक्टर्स को। साथ ही खबर ये भी है कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल पे 25 करोड़ की लीगल नोटिस भेजी है। इस लीगल नोटिस में उन्होंने कहा है कि 5 दिन में परेश रावल को 25 करोड़ देने होंगे, क्योंकि उन्होंने बिना कोई वजह मूवी को बीच में छोड़ा है। परेश रावल की इस मूवी छोड़ने की वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन परेश रावल का कहना है कि उन्हें इस कैरेक्टर में कुछ भी क्रिएटिव नहीं दिख रहा था। साथ ही उनके कई पिछले इंटरव्यूज में ये भी सुनने को मिला है कि वो बाबूराव के कैरेक्टर की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बाबूराव के कैरेक्टर में फंस चुके हैं और उन्हें बाबूराव के कैरेक्टर से उन्हें अब दम घुटने लगा। अब वजह क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जो दर्शक हेरा फेरी 3 देखने के लिए काफी ज्यादा खुश थे और काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे कि शायद इस मूवी में कुछ नया देखने को मिलेगा, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। साथ ही इस फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन का कहना है कि परेश रावल जैसे सीनियर एक्टर से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। अब बात करें राजू और श्याम की, तो राजू और श्याम की जोड़ी बाबूराव के बिना अधूरी है, इसलिए शायद सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार बाबूराव को मनाने में लगे हुए हैं। अगर हेरा फेरी में बाबूराव ही नहीं रहेंगे तो हेरा फेरी 3 में मजा भी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि हेरा फेरी में बाबूराव को फिर से वापस आ जाना चाहिए या फिर इस मूवी को ड्रॉप ही कर देना चाहिए? आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए हमें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।